हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुभव किया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिले हों और कुछ ही देर बाद बिना किसी शारीरिक मेहनत या तनाव के आप भीतर से पूरी तरह थक जाएं? ऐसा लगे जैसे किसी ने आपकी सारी ऊर्जा खींच ली हो, शरीर टूट रहा हो और मन अजीब-सी सुस्ती से भर गया हो। ये कोई सामान्य थकावट नहीं है, न ही किसी बीमारी का नतीजा। यह आत्मिक स्तर पर होने वाला एक रहस्यमय अनुभव है, जिसे संतों और महात्माओं ने सदियों पहले पहचान लिया था। परमहंस योगानंद जी ने भी अपने ग्रंथों में इस प्रकार की थकावट का जिक्र किया है। उन्होंने समझाया कि हमारी आत्मा की ऊर्जा बहुत नाजुक होती है। जब हम एक साधक के रूप में जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं और सेवा भाव अपनाते हैं, तो हमारी ऊर्जा एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करने लगती है। ये चुंबक सिर्फ ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं को ही नहीं खींचता, बल्कि हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक, भारी और अशुद्ध ऊर्जाओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और इसी प्रक्रिया में, अनजाने में ही सही, हम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, जिन्हें ऊर्जा के चोर या एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। ये लोग आपकी आत्मिक शक्ति को धीरे-धीरे सोखते रहते हैं। बाहर से वे आपसे कुछ नहीं लेते, लेकिन भीतर ही भीतर आपको थका देते हैं, खोखला कर देते हैं। आप सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि कारण आपकी समझ से परे होता है। आज हम ऐसे ही 4 प्रकार के लोगों के बारे में बात करेंगे जो आपकी ऊर्जा को चुपचाप चूसते रहते हैं, बिना आपकी अनुमति के, बिना आपको इसका एहसास हुए। ये जानकारी विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों, साधना के मार्ग पर चलने वालों और अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जैसे-जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, ऐसे चोर स्वतः ही आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले आते हैं शिकायत करने वाले लोग। ये लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य लग सकते हैं। कभी-कभी तो मासूमियत से अपने दुख साझा करने वाले भी लगते हैं। लेकिन अगर आप इनके व्यवहार को गहराई से देखें, तो पाएंगे कि ये हमेशा कुछ न कुछ लेकर आते हैं, और वो चीज होती है शिकायत। इन्हें जीवन के हर पहलू में कुछ-कुछ गलत ही नजर आता है। मौसम गलत है, सरकार गलत है, परिवार वाले गलत है, रिश्तेदार धोखेबाज है, दुनिया बुरी है, धर्म ढकोसला है और जीवन तो बस एक बोझ है। जब आप ऐसे लोगों के पास बैठते हैं, तो शायद आप उन्हें सहारा देने की मंशा से बैठते हैं। आप सोचते हैं कि एक अच्छे इंसान होने के नाते आपको उनकी बात सुननी चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए। और यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि उनकी बातें, उनकी भाषा और उनका कंपन इतना नकारात्मक होता है कि आपकी ऊर्जा उसे सहन नहीं कर पाती। शुरुआत में आप केवल थका हुआ महसूस करते हैं, फिर आप बेचैन हो जाते हैं। आपकी नींद प्रभावित होने लगती है और अंत में आपका ध्यान, साधना और ब्रह्मचर्य सब डगमगाने लगते हैं। ये लोग अनजाने में आपको अपनी नकारात्मक ऊर्जा का कूड़ादान बना देते हैं। हर बार जब वे आपको अपने दुख सुनाते हैं, तो वे दरअसल अपनी ऊर्जा का बोझ आपके ऊपर डाल रहे होते हैं। और आप, जो पहले से ही ऊर्जा संचित कर रहे थे, धीरे-धीरे उसे गंवाने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि आत्मा की ऊर्जा सबसे संवेदनशील होती है और उसे बचाने के लिए कभी-कभी सबसे प्रिय लोगों से भी दूरी बनानी पड़ती है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति बार-बार अपनी समस्याओं की पोटली लेकर आपके पास आए, तो बस एक बार ध्यान दीजिए। क्या वह समाधान चाहता है या केवल आपको एक मानसिक कचरा पेटी बना रहा है? दूसरे प्रकार के लोग हैं ताना मारने वाले और हंसी उड़ाने वाले लोग। ये देखने में बहुत सामान्य लगते हैं, कुछ तो आपके बेहद करीबी भी होते हैं, दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी। और सबसे खास बात यह है कि ये लोग आपके जीवन में हमेशा मौजूद रहते हैं। ये आपके हर छोटे-बड़े प्रयास पर पैनी नजर रखते हैं। और जैसे ही वे देखते हैं कि आप कुछ असाधारण करने जा रहे हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, ध्यान, संयम या साधना, तो वे असहज हो जाते हैं। उनकी असहजता का कारण है उनकी अपनी कमी। जब वे आपको आत्मिक स्तर पर ऊपर उठते देखते हैं, तो उन्हें अपने अधूरेपन का एहसास होता है और ये एहसास उन्हें भीतर से जलाने लगता है। ऐसे में वे आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी साधना को दिखावा बताते हैं, आपके नियमों को पागलपन कहते हैं। वे कहते हैं, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, यूं क्यों जला रहे हो खुद को? या फिर भाई, थोड़ा जी भी लिया करो, ये क्या पाखंड है? और धीरे-धीरे उनकी ये बातें आपकी आत्मा में प्रवेश करने लगती हैं। आप स्वयं पर शक करने लगते हैं, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ये सवाल बार-बार आने लगता है। और एक दिन जब आप कमजोर पड़ जाते हैं, तो आपकी सारी ऊर्जा जो आपने संयम से जमा की थी, उस संदेह की आग में जल जाती है।
आप सोचते हैं कि वे तो मजाक कर रहे थे, लेकिन असल में वे आपकी साधना की नींव हिला रहे थे, क्योंकि ये हंसी मजाक नहीं, ये ईर्ष्या की भाषा थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग हमारे आसपास ही हैं, तो हम इनसे कैसे बचें? क्या इनसे रिश्ता तोड़ लें? क्या इनसे बात करना बंद कर दें? यह आवश्यक नहीं कि हर बार रिश्ते तोड़े जाएं, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की सुरक्षा करें। जैसे हम किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं तो मास्क पहनते हैं, उसी तरह ऊर्जा के इन रोगियों से बचने के लिए हमें भी अपनी चेतना का कवच पहनना पड़ता है। जब भी आप इन लोगों से मिले, ध्यान रखें, अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित रखें। बातों को केवल सुने, उन्हें ग्रहण न करें। मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु, मुझे इनकी नकारात्मकता से बचाना। और यदि संभव हो तो बातचीत के समय मन में एक दिव्य मंत्र का जाप करते रहें। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों की रोशनी से जलते रहते हैं। और जब जलना ही आदत बन जाए तो इंसान जलाकर ही खुश होता है। आपने कभी महसूस किया है कि किसी से मिलने के बाद आपका मन भारी हो जाता है, या यूं कहें कि जैसे भीतर की शक्ति को कोई खींच कर ले गया हो? ऐसे लोग दिखते तो सामान्य है, लेकिन वे आपकी ऊर्जा को पल पल निगल रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं स्वार्थी सहानुभूति लेने वाले। ये दिखाते हैं कि उन्हें आपकी चिंता है, वे आपके अपने हैं, लेकिन इनकी हर बात का एक ही मकसद होता है, आपकी सहानुभूति लेना और आपको दोषी महसूस कराना। ये लोग आपको भावनात्मक रूप से उलझाते हैं, जैसे तुमने मेरी मदद नहीं की, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, तुम बदल गए हो, या तुम्हें मेरी परवाह नहीं। इनका मकसद होता है आपको मानसिक रूप से थका देना, ताकि आप बार बार इनके पास लौटे और इनकी हर बात मानते रहें। ये लोग आत्मा के शोषक होते हैं और धीरे धीरे आपकी पहचान, आपका आत्मसम्मान इनकी बातों में गुम हो जाता है। और भाई, सबसे खतरनाक लोग होते हैं चुपचाप जलने वाले। ये न तो कुछ बोलते हैं, न कोई प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इनकी निगाहों में वो विष होता है जो आपकी ऊर्जा को निगल लेता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आपने कोई अच्छी बात कही, कोई उपलब्धि बताई, तो कुछ लोग सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, न बधाई, न सराहना। यही है उनकी चुप्पी में छिपी जलन। और जब आप बार बार ऐसे लोगों के बीच जाते हो, तो आपके अंदर से वो चमक, वो आत्मविश्वास धीरे धीरे मिटने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अनजाने में ऐसी ऊर्जा के घेरे में आ जाते हैं जो सिर्फ आपको कमजोर बनाना चाहती है। तो अब सवाल आता है कि क्या करें? अपने आसपास के लोगों को पहचानिए। हर बार जब किसी से मिलकर लौटते हो, अपने भीतर झांक कर देखो। क्या तुम्हारा मन हल्का हुआ या भारी? क्या तुम्हारी सोच और मजबूत हुई या बिखर गई? अगर जवाब नकारात्मक है, तो समझ लो वो इंसान तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है। ऊर्जा कोई आंखों से दिखने वाली चीज नहीं होती, लेकिन इसका असर तुम्हारे चेहरे, सोच, शरीर और आत्मा पर साफ दिखाई देता है। और अगर हम अपने जीवन में ऊर्जा को संभाल नहीं सके, तो कोई भी मंजिल पाना मुश्किल हो जाएगा। भाई, ये दुनिया रोशनी से डरती है। जब तुम अंदर से चमकने लगते हो, तब सबसे पहले वे लोग तुम्हारे पास आते हैं जो खुद अंधेरे में जी रहे हैं, और वे कोशिश करते हैं कि तुम्हें भी उसी अंधेरे में ले जाएं। लेकिन अब समय है पहचानने का। अपने जीवन की परिक्रमा करो। कौन लोग जो हर बार मिलने पर तुम्हें थका देते हैं? कौन लोग हैं जो बातों से, भावनाओं से या निगाहों से तुम्हारा आत्मबल तोड़ते हैं? उन्हें शांति से अलविदा कह दो। भविष्य उन्हीं का है जो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखते हैं। और अगर तुम अपनी ऊर्जा को बचा नहीं पाए, तो कोई और उसे इस्तेमाल कर लेगा। तो अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई है और तुम भी ऐसे लोगों से अपनी ऊर्जा को बचाकर एक ऊंचे जीवन की ओर बढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि तुमने ऐसे कितने लोगों को अपने जीवन में पहचाना है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि और लोग भी इस जान से जागें, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही गहरे सच से भरे और आत्मा को झकझोर देने वाले वीडियो अगर तुम रोज देखना चाहते हो, तो अभी दिव्य चेतना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली बार जब भी कोई तुम्हारी ऊर्जा चुराने आए, तुम तैयार रहो, जागरूक रहो, और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मा की रोशनी को बुझने मत देना। क्या आप अपनी ऊर्जा को पहचानने और बचाने के लिए तैयार हैं?